दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा सा, दौड़ दौड़ भागा भागा। चुपड़ी चुपड़ी चाची, चुपड़ी चुपड़ी। दोस्तों, आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करेंगे साल 1997 में आई कमल हसन सर की एक कॉमेडी फिल्म चाची 420 के बारे में। जो फिल्म आपने कहीं न कहीं अपने बचपन में सिनेमा घर में वीसीआर पर या टीवी पर आती हुई जरूर देखी होगी और इसकी बेहतरीन कॉमेडी को आपने अपने बचपन में जरूर एंजॉय किया होगा। तो इस वीडियो में एक एक करके आपके बचपन की उन सारी यादों को हम ताजा करेंगे और फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो शायद आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे। कमल हसन सर हमेशा से ही एक वर्सेटाइल एक्टर रहे हैं। उन्होंने अपने करियर में काफी अलग हटकर फिल्में की और उनमें काफी अलग अलग तरह के किरदार निभाए। कभी वो हमें अपनी फिल्म इंडियन में, जिसको हिंदी में हिंदुस्तानी के नाम से डब किया गया था, उसमें ओल्ड मैन सेनापति के तौर पर नजर आए, तो कभी फिल्म चाची 420 में वो हमें ओल्ड लेडी बने हुए नजर आए। ये लगभग 1997 के स्टार्टिंग की बात है, जब उस समय लगभग एक ही थीम पर दो फिल्में बन रही थीं। एक तो फिल्म थी कमल हसन की चाची 420 और दूसरी फिल्म थी गोविंदा की आंटी नंबर 1, जहां इन दोनों ही फिल्मों में हमें कमल हसन और गोविंदा साड़ी पहने हुए नजर आए थे। हालांकि इन दोनों ही फिल्मों में ये समानता जरूर थी, लेकिन इनकी कहानी एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थी। एक्चुअली उस समय कमल हसन सर की फिल्म चाची 420 पहले बनना शुरू हो गई थी और आंटी नंबर 1 बाद में शुरू हुई। उस समय जब इन दोनों ही फिल्मों की शूटिंग चल रही थी, तब मीडिया में ये कहा जा रहा था कि ये दोनों ही फिल्में बिल्कुल एक जैसी हैं। हालांकि बाद में कमल हसन और गोविंदा एक दूसरे से मिले और दोनों ने मिलकर एक दूसरे की फिल्मों के कुछ रसेस देखे। तब ये बात क्लियर हुई कि इन दोनों ने अपनी फिल्मों में साड़ी जरूर पहनी है, लेकिन ये दोनों ही फिल्में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हालांकि अगर इन दोनों ही फिल्मों को सेंसेबल कॉमेडी के तौर पर अगर कंपेयर किया जाए, तो इसमें कमल हसन की फिल्म चाची 420 काफी अच्छी थी, जो कि 19 दिसंबर 1997 को रिलीज हुई थी और आंटी नंबर 1 मई 1998 में रिलीज हुई थी। इसकी एक और खास बात ये थी कि इसमें कमल हसन और तब्बू की जो एक क्यूट सी बेटी बनी हुई नजर आई थी, एक्चुअली वो कोई और नहीं बल्कि आगे चलकर आमिर खान के साथ में दंगल और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी फिल्मों में नजर आने वाली फातिमा सना शेख हैं, जिन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्म चाची 420 में काम किया था। उस समय फातिमा सना शेख लगभग 5 साल की थीं। इसके अलावा उस समय उन्होंने इश्क, खूबसूरत और 1 2 का 4 जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। उस समय उन्हें फातिमा सना शेख नहीं बल्कि बेबी सना के नाम से जाना जाता था। एक्चुअली चाची 420 साल 1996 में आई कमल हसन सर की ही एक तमिल फिल्म अव्वई सनमुगई का हिंदी रीमेक थी, जिस ओरिजिनल तमिल फिल्म में भी हमें कमल हसन सर ही नजर आए थे। हालांकि इस तमिल फिल्म का डायरेक्शन के.एस. रवि कुमार ने किया था, लेकिन आगे चलकर जब इसका हिंदी में रीमेक बनाया गया तो उस समय इसमें हमें कमल हसन तो लीड एक्टर के तौर पर नजर आए ही, लेकिन इसके साथ ही साथ कमल हसन ने फिल्म चाची 420 को डायरेक्ट भी किया था, जो कि कमल हसन के करियर की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी। इसके बाद कमल हसन ने आगे चलकर कुछ और गिनी चुनी फिल्मों को डायरेक्ट किया था, जिनमें हे राम, वीरुमांडी और विश्वरूपम जैसी फिल्में शामिल हैं। चाची 420 में हमें कमल हसन के अलावा तब्बू, अमरीश पुरी, बेबी सना, ओम पुरी, जॉनी वाकर, परेश रावल, नसार और आयशा जुल्का जैसे एक्टर्स नजर आए थे। इसकी जो ओरिजिनल कहानी है वो लिखी थी क्रेजी मोहन ने, जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। हालांकि इसके हिंदी में डायलॉग्स और लिरिक्स लिखे थे गुलजार ने, स्क्रीन प्ले कमल हसन ने लिखा था और इसको कमल हसन ने ही अपनी प्रोडक्शन कंपनी राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल के बैनर तले प्रोड्यूस किया था। इसका म्यूजिक कंपोज किया था विशाल भारद्वाज ने, जिन्होंने आगे चलकर मकबूल, ओमकारा, कमीने और हैदर जैसी कई फिल्मों को डायरेक्ट किया है। इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे और उस समय इसके लगभग सारे ही गाने एवरेज रहे थे। फिल्म के गाने थे चिकनी चुपड़ी चाची, एक दिन, जागो गोरी, गारे डोरे और भागा सा। उस समय इन सारे ही गानों में से इसका एक गाना दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा काफी पॉपुलर हुआ था। गानों में आवाजें थीं आशा भोंसले, हरिहरन, रेखा भारद्वाज, कमल हसन। इसके अलावा बच्चों की आवाज में इसका एक गाना चिकनी चुपड़ी चाची को आदित्य नारायण और कमल हसन की बेटी श्रुति हसन ने गाया था। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 4.5 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने लगभग 11 करोड़ 42 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 20 करोड़ 7 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और ये साल 1997 में आई एक हिट फिल्म साबित हुई थी, जो उस समय लगभग 100 सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी और उस समय इसको सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 82,36,000 लोग आए थे। और 1997 में ये बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में 11वें नंबर पर रही थी। तो इस साल पहले नंबर पर थी बॉर्डर, दूसरे नंबर पर थी दिल तो पागल है, तीसरे नंबर पर थी इश्क, चौथे नंबर पर थी परदेश और 5वें नंबर पर थी जिद्दी।
चाची 420 को IMDb पर लगभग 14,000 से भी ज्यादा लोगों ने 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है। एक्चुअली कमल हसन की काफी पहले से ही ये इच्छा थी कि उन्हें किसी ऐसी फिल्म में काम करना है जहां पर वो पर्दे पर साड़ी पहने हुए नजर आएं। ये लगभग लेट 80s और अर्ली 90s के आसपास की बात है जब कमल हसन को एक डायरेक्टर ने एक फिल्म भी ऑफर की जिसमें कमल हसन को साड़ी पहने हुए तो नजर आना था, लेकिन इसमें उन्हें एक ओल्ड लेडी के तौर पर नहीं बल्कि यंग लेडी के तौर पर नजर आना था। लेकिन उस समय कमल हसन को ये आइडिया पसंद नहीं आया। उनका ये कहना था कि अगर वो यंग लेडी के तौर पर नजर आएंगे तो उसमें काफी वल्गैरिटी और डबल मीनिंग वाले सीन भी हो सकते हैं जिससे कि फैमिली ऑडियंस उसको एंजॉय नहीं कर पाएगी। हालांकि आगे चलकर जब साल 1993 में एक अमेरिकन फिल्म मिसेज डाउटफायर रिलीज हुई तब कमल हसन की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया। इस अमेरिकन फिल्म में हमें लीड एक्टर पर्दे पर कुछ ऐसे ही ओल्ड लेडी के गेटअप में नजर आए थे और कुछ इसी से इंस्पायर्ड होकर क्रेजी मोहन ने और KS रवि कुमार ने फिल्म की कहानी और पूरा स्क्रीन प्ले तैयार किया, जो कि अमेरिकन फिल्म से इंस्पायर्ड जरूर था लेकिन इसमें बहुत सारी सिचुएशंस और काफी सारी चीजें चेंज की गई थीं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मिसेज डाउटफायर भी काफी हद तक क्रैमर वर्सेस क्रैमर और टूट साई से इंस्पायर्ड थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आगे चलकर क्रैमर वर्सेस क्रैमर का रीमेक हिंदी में भी आमिर खान और मनीषा कोइराला के साथ में 1995 में अकेले हम अकेले तुम के नाम से बनाया गया था, जिसमें भी कुछ ऐसा ही सीन था जहां पर आमिर खान और मनीषा कोइराला एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और इनका एक बच्चा भी होता है। तो कुछ ऐसी ही अलग अलग फिल्मों से थोड़ी इंस्पिरेशन लेने के बाद फिल्म चाची 420 की ये पूरी कहानी कंप्लीट की गई थी, जो सबसे पहले साल 1996 में तमिल में अव्वई सनमुगी के नाम से बनाई गई थी और उस टाइम पर यह ब्लॉकबस्टर रही थी। ये फिल्म आज भी तमिल सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्मों में गिनी जाती है और उस टाइम पर कई महीनों तक ये सिनेमा घरों में चलती रही थी। उस समय इस तमिल फिल्म को मिली इतनी सफलता को देखते हुए कमल हसन ने 1996 में ही इसका हिंदी में रीमेक बनाने का अनाउंस कर दिया। एक्चुअली उस समय साल 1996 में ही कमल हसन की फिल्म हिंदुस्तानी भी यहाँ पर हिंदी रीजन में काफी अच्छी चल रही थी और कमल हसन ने चाची 420 बनाने के बारे में प्लान किया। हालांकि उस समय इसका नाम चाची 420 नहीं बल्कि चिकनी चाची रखा गया था और इसी नाम से इसका मुहूर्त क्लैप भी दिया गया था। और उस समय कमल हसन केवल इसमें एक्टिंग कर रहे थे। इसमें बतौर डायरेक्टर के तौर पर शांतनु सौरी को लिया गया था, जिन्होंने इसके पहले वैसे तो किसी भी फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया था लेकिन उन्होंने कई एड फिल्में जरूर बनाई थीं। और उस समय कमल हसन को शांतनु सौरी के द्वारा शूट की गई ये एड फिल्में काफी पसंद आई थीं और उन्होंने फिल्म चिकनी चाची बनाने के लिए शांतनु सौरी को बतौर डायरेक्टर के तौर पर अप्रोच किया और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इसके अलावा पहले इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर ऐश्वर्या राय को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय ऐश्वर्या राय ने कई और फिल्में भी साइन कर ली थीं। इसकी वजह से उनके पास में डेट्स की काफी प्रॉब्लम थी। इस वजह से ऐश्वर्या राय इसमें काम नहीं कर पाई थीं। उनके बाद इसके लिए मनीषा कोइराला को भी अप्रोच किया गया था और उस समय फिल्म की शूटिंग के लिए कमल हसन मनीषा कोइराला के लगभग 42 दिन चाहते थे, लेकिन मनीषा कोइराला भी अपनी और दूसरी फिल्मों में काफी बिजी थीं। इस वजह से इतने सारे दिन एक साथ में उन्हें नहीं दे पा रही थीं। इसके बाद इसमें लीड एक्ट्रेस के लिए तब्बू को अप्रोच किया गया और तब्बू इसमें काम करने के लिए तैयार हो गईं। तब्बू के अलावा उस समय इसमें आयशा जुल्का वाले रोल के लिए अश्विनी भावे को साइन किया गया था, जो कि एक जानी मानी मराठी एक्ट्रेस थीं और कई हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी थीं। गौर करने वाली बात यह है कि उस समय अश्विनी भावे इसके मुहूर्त क्लैप के टाइम पर भी मौजूद थीं और इन सब के साथ में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन ये उस समय लगभग 4 से 5 दिन ही अच्छे से चल पाई। फिल्म के सेट पर काफी बहस हुई और इसके डायरेक्टर शांतनु सौरी ने और अश्विनी भावे ने ये फिल्म छोड़ दी और उस समय मीडिया में ये काफी बड़ी न्यूज थी कि आखिर क्यों लगभग 4 से 5 दिन फिल्म को शूट करने के बाद शांतनु ने और फिल्म की एक्ट्रेस अश्विनी भावे ने ये फिल्म छोड़ दी। क्या इसके पीछे कमल हसन का एटीट्यूड है? और इसके बाद फिल्म के सेट पर काफी तनाव हो गया था और इस बारे में कमल हसन और शांतनु दोनों की अलग अलग राय थी। उस समय कमल हसन ने बताया कि फिल्म में उन्हें साड़ी पहननी थी और इतना ज्यादा प्रोस्थेटिक मेकअप करना था, जिस मेकअप को करने में और तैयार होने में उन्हें लगभग 5 से 6 घंटे का समय लग जाता था। इस वजह से स्टार्टिंग के 4 से 5 दिनों में वो ये देख ही नहीं पाए कि आखिर ये फिल्म कैसी शूट हो रही है, क्योंकि उस समय उनका पूरा ध्यान अपने मेकअप के ऊपर और अपनी एक्टिंग के ऊपर ही था। लेकिन उन्होंने बताया कि इसमें काम कर रहे ओमपुरी एक दिन उनके पास में आए और उन्हें बताया कि फिल्म शायद अच्छी नहीं बन रही है, जिनके बताने के बाद कमल हसन तुरंत शांतनु से मिले और बैठकर फिल्म के रसेस देखे और ये देखने के बाद कमल हसन को लगा कि ये तो वाकई में उतनी अच्छी नहीं बन रही है। तो कमल हसन ने शांतनु से कहा कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो शांतनु उनसे काफी रिलैक्स मूड में बोले कि कोई बात नहीं, जैसा आप चाहते हैं हम इसको वैसा शूट कर लेंगे। कमल हसन ने बताया कि उस समय उन्हें शांतनु से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी,
इसके बजाय अगर शांतनु उनसे ये बोलते कि ये उनका स्टाइल है, आप पूरी फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद ही इसको देखिए, तो शायद कमल हसन इसमें बीच में इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन शांतनु ने जवाब दिया कि इसको हम आपके हिसाब से शूट कर लेंगे। तो कमल हसन को इस बात का अंदाजा हो गया कि शांतनु खुद अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। उस समय कमल हसन ने यह डिसाइड किया कि आगे चलकर फिल्म और खराब ना हो, इस वजह से वो खुद इसका डायरेक्शन करेंगे। और लगभग 5 दिन फिल्म को शूट करने के बाद शांतनु फिल्म से बाहर हो गए थे और उनके साथ में अश्विनी भावे भी इससे बाहर हो गई थीं। और जब कमल हसन ने इसके डायरेक्शन की कमान संभाली, तब इसका नाम चिकनी चाची से बदलकर स्त्री 420 रखे जाने के बारे में प्लान किया गया। और कुछ समय तक स्त्री 420 ही इसका टाइटल रखा गया था, लेकिन आगे चलकर इसको बदलकर चाची 420 कर दिया गया। उस समय फिल्म से बाहर हो जाने के बाद शांतनु ने भी मीडिया में काफी कुछ बोला, यहाँ तक कि उन्होंने कमल हसन के ऊपर कई एलिगेशन लगाए कि कमल हसन के फिल्म को देखने का नजरिया वही साउथ इंडियन वाला है, जबकि शांतनु इस फिल्म को हिंदी ऑडियंस के हिसाब से बना रहे थे। और अगर उन्हें ये पहले पता होता कि कमल हसन इतना ज्यादा इंटरफेयर करते हैं तो वो कभी ये फिल्म साइन ही नहीं करते। उस समय शांतनु केवल यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फिल्म के सेट पर कमल हसन का बाकी एक्टर्स के साथ में भी काफी बुरा बर्ताव रहा, और यही एक रीजन था कि अश्विनी भावे ने भी ये फिल्म बीच में ही छोड़ दी थी। इस बारे में कमल हसन ने बताया कि उन्हें फिल्म में इस गेटअप में आने के लिए लगभग 5 से 6 घंटे मेकअप करवाना पड़ता था। इस वजह से इसमें काम कर रहे बाकी एक्टर्स को उनका थोड़ी इंतजार करना पड़ता था। और इसमें चाहे अमरीश पुरी हो, ओम पुरी हो या फिर परेश रावल हो, ये सारे एक्टर्स फिल्म के सेट पर उनका थोड़ी इंतजार भी करते थे। लेकिन अश्विनी भावे ने जब कमल हसन से बोला कि वो फिल्म के सेट पर टाइम से आती हैं और उन्हें भी फिल्म के सेट पर जल्दी आना चाहिए, तो कमल हसन ने उन्हें अपने मेकअप के बारे में प्रॉब्लम बताई और कहा कि सारे एक्टर्स उनका थोड़ी बहुत इंतजार करते हैं तो उन्हें भी थोड़ी बहुत इंतजार करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद अश्विनी भावे ने ये फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह पर इसमें आयशा जुल्का को साइन किया गया था। हालांकि शांतनु ने उस समय मीडिया में बताया कि कमल हसन ने अश्विनी भावे के साथ में इतना बुरा बर्ताव किया कि उन्हें ये फिल्म छोड़नी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि अश्विनी भावे पूरे दिन फिल्म के सेट पर बैठी रहती थीं, लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो पाती थी। और उस समय अश्विनी भावे ने कमल हसन से बस इतना बोला था कि उनकी जो डेट्स हैं वो सही से यूटिलाइज नहीं हो पा रही हैं। और बस इस बात पर कमल हसन इतने ज्यादा भड़क गए कि उन्होंने अश्विनी भावे के ऊपर इतना चिल्ला दिया। शांतनु ने कहा कि जिस समय ये हुआ उस समय वो मुंबई में नहीं थे, लेकिन अगर कहीं उनके सामने कमल हसन ये करते तो वो जाकर सीधा उन्हें एक थप्पड़ मार देते। और वो ऐसा कमल हसन के साथ में केवल मुंबई में ही कर सकते थे, क्योंकि अगर कमल हसन चेन्नई में होते तो वहां पर उनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है कि अगर वो कमल हसन को थप्पड़ मारने के लिए जाते तो वहां पर उनके बहुत सारे फैंस हथौड़े और कुल्हाड़ी लेकर उन्हें मारने के लिए आ जाते। शांतनु ने बताया कि कमल हसन को एक कलाकार के साथ में नहीं तो एक लेडीज के साथ में कैसे बिहेव करते हैं वो आना चाहिए। यहाँ तक कि फिल्म छोड़ने के बारे में भी उन्होंने बताया कि फिल्म तो अच्छी बन रही थी, लेकिन कमल हसन की वजह से ही ये खराब हो रही थी। उस समय फिल्म के कुछ रसेस देखने के बाद कमल हसन ने शांतनु से कहा था कि इसमें अमरीश पुरी तक उनसे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शांतनु ने कहा कि इसके लिए कमल हसन खुद ही जिम्मेदार थे, क्योंकि इसमें उन्होंने अपना मेकअप और अपने कपड़े खुद ही डिजाइन किए थे, जिसमें उनका पूरा सहयोग कर रही थी उनकी पत्नी सारिका। शांतनु उस समय बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि कमल हसन एक तो देखने में भी उतने अच्छे नहीं लगते हैं, ऊपर से उन्होंने और उनकी पत्नी सारिका ने उनके लिए इस तरह के कपड़े और इस तरह का मेकअप तैयार किया। वहीं अमरीश पुरी सर के लिए कपड़े शांतनु ने खुद डिजाइन करवाए थे और उनका मेकअप भी उनकी देखरेख में करवाया गया था। इस वजह से कुछ सीन में अमरीश पुरी सर तक भी कमल हसन से थोड़ी यंग नजर आते हैं। उस समय शांतनु ने एक के बाद एक ऐसे कई एलिगेशन कमल हसन के ऊपर लगाए कि उन्होंने फिल्म का बजट भी ज्यादा बताया है, जबकि इतना बजट इसका है नहीं है। उन्होंने तो ये तक कह डाला कि कमल हसन को सीधे सीधे रोल निभाने आते ही नहीं है। फिल्म हिंदुस्तानी भी इसलिए हिट हुई थी क्योंकि इसमें भी उन्होंने प्रोस्थेटिक मेकअप किया था और वो बूढ़े बने हुए नजर आए थे। और फिल्म चाची 420 में वो हमें ओल्ड लेडी बने हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कमल हसन सीधे सीधे रोल वाली किसी फिल्म में काम करेंगे तो फिल्म नहीं चल पाएगी। शांतनु ने बताया कि तब्बू ने भी इसके लिए लगभग 42 दिन दिए थे, लेकिन इसमें तब्बू की डेट्स का भी सही से यूटिलाइज नहीं किया गया और लगभग 22 दिनों तक ही तब्बू की शूटिंग करवाई गई। और तब्बू के 20 दिन केवल और केवल फिल्म के सेट पर कमल हसन का इंतजार करते हुए बर्बाद करवाए गए। उस समय कमल हसन और शांतनु ने एक दूसरे के ऊपर कई एलिगेशंस लगाए, लेकिन बाद में फाइनली कमल हसन ने फिल्म चाची 420 को डायरेक्ट किया था। कमल हसन ने बताया कि उस समय फिल्म चाची 420 से बतौर डायरेक्टर डेब्यू करने का उनका कोई भी प्लान नहीं था। कमल हसन उस समय अपना बतौर डायरेक्टर डेब्यू एक बहुत बड़े बजट की फिल्म मुर्दा नायगन से करने के बारे में सोच रहे थे,
जो कि 18th सेंचुरी की कहानी थी और कमल हसन इसमें लीड रोल में नजर आ रहे थे। उन्हीं ने इसकी कहानी लिखी थी और डायरेक्शन भी करने वाले थे, जो उस समय तमिल सिनेमा ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया की सबसे महंगी फिल्म होने वाली थी। फिल्म की लगभग 20-30% शूटिंग भी हुई, लेकिन आगे चलकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। फिल्म चाची 420 में हमें जॉनी वॉकर भी लगभग 6 साल बाद किसी फिल्म में नजर आए थे। एक्चुअली जॉनी वॉकर ने 60s, 70s और 80s की बहुत सारी फिल्मों में ड्रंक मैन का किरदार निभाया था और कई फिल्मों में काम करने के बाद जॉनी वॉकर हमें कई सालों तक किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए थे। तब उस समय तो बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा था कि शायद जॉनी वॉकर इस दुनिया में हैं भी या नहीं, लेकिन फाइनली वो हमें 1997 में चाची 420 में ड्रंक मैन के तौर पर ही नजर आए थे, जो कि जॉनी वॉकर के करियर की आखिरी फिल्म रही। इसके लगभग 6 साल बाद सन 2003 में उनकी मृत्यु हो गई थी। एक्चुअली उस समय कमल हसन ने जॉनी वॉकर को ऐसे ड्रंक मैन का किरदार निभाते हुए कई फिल्मों में देखा था और कमल हसन चाहते थे कि इसमें भी जॉनी वॉकर ही ये ड्रंक मैन का किरदार निभाएं और वाकई में जॉनी वॉकर ने चाची 420 में इस किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाया था। इसके अलावा 1996 में जब इस कहानी के ऊपर इसकी ओरिजिनल तमिल फिल्म बनाई जा रही थी, तब उस समय इसमें बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कमल हसन की बेटी अक्षरा हसन को साइन करने के बारे में प्लान किया जा रहा था, लेकिन बाद में यह डिसाइड किया गया कि अक्षरा हसन इसमें चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम नहीं करेंगी और अक्षरा हसन ने डायरेक्ट फिल्मों में अपना डेब्यू सन 2015 में आई फिल्म समिताभ से किया था और इसके हिंदी वर्जन में कमल हसन और तब्बू के बेटी के तौर पर फातिमा सना शेख नजर आई थीं। फिल्म के गाने चिकनी चुपड़ी चाची को आदित्य नारायण और कमल हसन की बेटी सुरती हसन ने गाया था, जिनको आप फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में भी देख सकते हैं, जहां पर विशाल भारद्वाज के साथ में सुरती हसन और इतने सारे बच्चे बैठे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कमल हसन भी हमें किसी ओरिजिनल हिंदी फिल्म में लगभग 12 साल बाद नजर आ रहे थे। हालांकि इस दौरान उनकी कुछ हिंदी डब्ड फिल्में जरूर रिलीज हुई थीं, जैसे अप्पू राजा और हिंदुस्तानी, लेकिन आखिरी बार वो किसी ओरिजिनल हिंदी फिल्म में साल 1985 में देखा प्यार तुम्हारा में नजर आए थे। फिल्म में इंटरवल के पहले एक सीन था जहां पर अमरीश पुरी एक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और यहां पर ओम पुरी उनके आखिरी समय की सारी तैयारियां करवा रहे होते हैं और ये काफी कॉमेडी सीन था। एक्चुअली इस पूरे कॉमेडी सीन में ये डायलॉग्स खुद ओम पुरी ने ही तैयार किए थे। इसके अलावा इसकी ओरिजिनल तमिल फिल्म में से केवल नसार और कमल हसन हमें इसके हिंदी वर्जन में नजर आए थे और इनके अलावा बाकी सारे एक्टर्स को चेंज किया गया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म चाची 420 से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मैंने ये फिल्म अपने बचपन में देखी थी, इस वजह से फिल्म से मेरी काफी यादें जुड़ी हैं और उस समय मुझे ये काफी पसंद आई थी। आप लोगों को फिल्म चाची 420 कैसी लगी थी? अगर इसको आपने उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।